वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे दिल्ली में किसानों का बवाल जारी है। किसान कृषि कानून को लेकर 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। किसान विरोध के चलते सिंधु टीकरी से लेकर गाजीपुर बॉर्डर बंद है। कल एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी, लेकिन अब बैठक में कल क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो सरकार भी जल्द से जल्द इसका समाधान कैसे निकले इसके बारे में विचार कर रही है। और लगातार जिस तरह से खेत से निकलकर किसान आज सड़कों पर है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसान दुखी है और उस बिल को लेकर कहीं बहुत सारे संशय उसके मन में है। और जिस तरह किसान आंदोलन का जो रूप है लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार लोग जमा होते जा रहे हैं। और उसी पर हमारे दोनों वरिष्ठ संवाददाता दोनों बॉर्डर्स पे हैं, जहां से हम दिखाएंगे कि हकीकत क्या है, किस तरह इस ठंड में कोरोना जैसी महामारी के बीच में किसान रात दिन डटा हुआ है। आज 9वां दिन है, कल फिर एक बार बैठक है। बैठक में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल पता लगेगा, लेकिन वर्तमान में किसान इस वक्त डटा हुआ है। और हमारे साथ राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ संवाददाता, वो हैं गाजीपुर। हम उन्हीं के पास चलते हैं सीधा कि राजकुमार, क्या स्थिति अब लग रही है? जिस तरह कल की वार्ता भी विफल रही, उसे लेकर क्या कह रहे हैं किसान और आगे की रणनीति क्या है, इसे लेकर भी हम जानेंगे। और वर्तमान में किसान किस तरह अपने को वहां पर हम कहेंगे, क्योंकि देखिए पूरा दिन रात बैठे रहना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहां तो खेत में काम होता था और कहां सड़कों पर किसान है। क्या कहना है आज किसान का और किस तरह वो अपना दिनचर्या को कर रहे हैं, किस तरह बैठे हैं, कैसे खाने की व्यवस्था हो रही है, कैसे अलाव की व्यवस्था है, क्या अगले दिन का कार्यक्रम है और कल को लेकर क्या कहना है किसानों का। राजकुमार। संजय जी बिल्कुल बिना किसी भूमिका के मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और बिना किसी भूमिका के हम सीधे राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैं थोड़ी सी भूमिका अगर बताना चाहूँ तो मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ, ये ऊपर से रास्ता सीधे लखनऊ जाता है और उसी को किसानों ने अपना आशियाना बना दिया है, उसी को अपनी छत बना दिया है और इसको किसान क्रांति गेट का नाम दे दिया है किसानों ने। बिना किसी भूमिका के राकेश टिकैत जी से मैं आपका सीधा संवाद कराने का बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। सबसे पहले तो हम राजकुमार सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे राकेश टिकैत जी का कि बिल्कुल राजकुमार, सबसे पहले तो राकेश टिकैत जी को हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमेशा हमें अपने साथ खड़े होने का मौका दिया और सच्चाई को सबके सामने रखने का भी मौका उन्होंने दिया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि वो एक स्पष्ट नीति और स्पष्ट किसानों की बात सामने रखे, जिससे कि जो कुछ गलत फहमियां भी हैं वो दूर हो सके। राजकुमार। सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे ग्रुप एडिटर संजय जी ने भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं। और सीधे संवाद, सीधे किसानों के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों को उसकी फसलों का भाव नहीं मिल रहा। वो सरकारों की गलत नीतियों से उसको भाव नहीं मिलता। उसको भाव मिले, किसानों को कर्जा नहीं चाहिए, उसका भाव चाहिए। ये दो टूक में, दो ही शब्दों में ये पूर्ण रूप से पूरी व्याख्यान किसान की है। किसानों को सरकार कर्जा देती है, भाव नहीं देती, और वो कर्जे में पूर्ण रूप से गिरफ्त में उसकी घुसता चला गया। अगर उसको भाव मिल जाएगा तो कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़े, भाव चाहिए। ठीक है साहब, आज जो हालात और परिस्थितियां बने हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका समाधान क्या लगता है? जिम्मेदार इसकी पूर्ण रूप से भारत सरकार है और समाधान भी जो भारत सरकार है वो इसका निकाल देगी। किसानों के पूर्ण रूप से कर्जे माफ हो, किसानों की फसलों के रेट ठीक मिले। देश में जो एमएसपी है, हमने तो वही मान लिया कि वही आप दे दो। पहले था तो जो नई सरकार आई थी, इसने एक वादे किए थे कि स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे और लागत पे 50% जोड़ का हम देंगे। लेकिन वो भी नहीं करा। जो भी उन्होंने तय कर लिया हम वही मान लिया अभी कि पहला आप उसको दे दो। अब वो भी देने को तैयार नहीं है। और उसमें जो लागत में है, इसमें है, दूसरे में बहुत
जबरदस्त अंतर है। जो राजकुमार आपकी राजकुमार कल एक वार्ता सवाल हुई, और आप आप पूछिए। पूरे दिन राजकुमार एक सवाल और आप पूछिए। राजकुमार एक सवाल आप ये पूछिए कि वास्तव में जिस तरह से बैठकें हुई हैं, 4 बार बैठकों का दौर चला, उसमें क्या समस्याएं रही कि जिससे कि जो दौर है वो विफल रहा, और कल को लेकर क्या तैयारियां हैं? कि जो 4 दौर की अब तक किसानों की बैठक हुई है, उस बैठक में क्या क्या सिलसिलेवार क्या क्या प्रक्रिया रही है, और उसका आगे की आपकी रणनीति उस अब तक के हालातों परिस्थिति पर, क्योंकि डेट पर डेट जिस तरीके की चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता को भी ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि कुछ कूटनीति हो, कुछ राजनीति हो। तो इस पर आपका सीधा सीधा सिलसिलेवार अगर बताना चाहें तो। हमारा ये है कि किसानों ने कहा है कि 3 बिल जो है वो वापसी हो जाए और एमएसपी पे कानून बन जाए कि जो एमएसपी भारत सरकार दे रही है उसके कम पर खरीद नहीं होगी। किसानों की तरफ से 2 टोक उनको जवाब ये हमारा है। सरकार उसमें अमेंडमेंट चाहती है, उसमें जो संशोधन है वो चाहती है। ये तो चाहने वाली बात हुई। ये जो बैठकें हुई हैं, इन बैठकों में क्या निकला? बैठकों में तो यही लिखना कि अभी सरकार बिल वापसी पर तैयार नहीं है और किसान दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं है। ये तो बात है। ठीक है जी, मतलब अगर पूरे दिन की बात करें तो क्या पूरे दिन में इतनी ही बात हुई? हाँ, जब आपस में लड़ाई हो तो यही तो हो, जब बातचीत होती रहे, वो कहे मान ले, वो कहे मानता नहीं, वो कहे मान ले, वो कहे मानता नहीं। राजकुमार, क्या मांग अब उनको लग रहा है कि कल, अगर जिस तरह से कल की तैयारियों को लेकर हम बात करें, कल की तैयारियों को लेकर राजकुमार, कल की तैयारियां आगे की क्या है? रणनीति कल जो कल 5 तारीख की बिल्कुल जो कल की 5 तारीख लगी हुई है, उसके लिए क्या रणनीति है? आज तय हो रहा है, अभी वहाँ पे मीटिंग चल रही कोर कमेटी की, उसमें जो भी निर्णय उसमें तय होगा उसी इशू को वहाँ पर रखा जाएगा। नहीं, मतलब मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, एक नाई की तरह से जिस तरीके से न्योता भेजा जाता है भेजा जाएगा, फिर आप जाएंगे, खाली हाथ आएंगे? अब ये तो नहीं पता कि खाली हाथ आएंगे या आएंगे। मीटिंग है, बातचीत है, बातचीत तो होनी चाहिए। राजकुमार तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी एक बात है। राजकुमार, एक सवाल टिकैत जी से लेते हैं, एक सवाल, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज बाबा साहब को कितना मिस कर रहे हैं राकेश टिकैत, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन है, और यहाँ अगर हम बाबा टिकैत की बात ना करें तो हम कहेंगे कि इस आंदोलन के साथ न्याय नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो आज उन्हें कितना मिस कर रहे हैं, और अगर आज वो होते तो कैसे देखते और उनको कितनी पीड़ा होती? राजकुमार। बिल्कुल, किसानों के मसीहा रहे हैं बाबा टिकैत। आज उन्हें निश्चित तौर पर मिस किया जा रहा होगा। अगर आपकी जगह वो होते तो क्या करते? कल ना इतिहास के पन्नों को अगर पलटने का प्रयास करें तो वो एक ऐसी शख्सियत थे कि वो और टाइट करते सरकार को। उस टाइम पे ज़्यादा संगठन नहीं थे देश में, और पूर्ण रूप से दिल्ली में अंदर तक जाने की आज़ादी थी। किसान अपनी बात को वोट क्लब पर जाकर कहता था उस टाइम पे। तो टिकैत साहब होते तो वे वहीं जाने का काम करते। तो मतलब लग रहा है ना कि कुछ कमी, मतलब शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं मतलब एक सवाल आपको एक एज ए किसान, मतलब टिकैत साहब के सुपुत्र के तौर पर नहीं बल्कि एक किसान के तौर पर, क्या मर्म मतलब एक किसान किस तरीके से महात्मा टिकैत को याद कर रहा है? याद कर रहा है कि भाई आंदोलन होता तो इससे कैड़ा होता। यहाँ गोलियाँ चलती, तो जब वोट क्लब पे गए तो गोलियाँ चली, और उसके बाद में भी वहाँ पर पंचायत। टिकैत साहब सपाट बात करने वाले व्यक्ति थे। क्या ऐसा नेतृत्व तो आज नहीं है? नहीं, आज नहीं है। आज ना राजनीति में कोई रहा और ना कोई बाहर कोई रहा। वजह है नहीं, विचारधारा बदल गई, खान पीन बदल गया और रहन सहन बदल गया। सुख सुविधाएं आम उसमें ज़्यादा आ गई, बिजली बहुत आ गई, लोग पंखे एसी की हवा में लौटने लगे। तो वो चीज़ें शामली में एक छोटी सी घटना हुई थी, केवल बिजली के ट्यूबवेल के बिल बढ़ा दिए गए थे। शायद वो एक ऐसा मसला था जिसको लेके वीरभद्र सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने घुटने टेकने पड़े थे। मतलब वहाँ आपके गांव में आके, सिसोली एक छोटा सा गांव,
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक राजनीति का गढ़ बन गया था। तो मतलब क्या एक, अगर हम अपने दर्शकों से सीधा आपका संवाद कराना चाहें तो किस तरीके से आप उस परिस्थिति को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस समय रहे होंगे, तो किस तरीके से आपने उसको देखा होगा, इतिहास के पन्नों को पलटे तो? वो एक बड़ी घटना थी बहुत। बिजली के रेट बढ़कर एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर खड़ा हुआ और वो पूरे प्रदेश भर का आंदोलन बना था। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम लगे, वो सिसोलिया आई। तो उस टाइम पे जो अखबार हैं, उस टाइम के जो पत्रिकाएं जो मैंने पढ़ी और हमने जो देखी, वो करीब 50 लाख आदमी उस मीटिंग में शामिल हुए थे। ये प्रेस का है। और 8 किलोमीटर तक पब्लिक थी, जो पूरे उसमें राउंड अप में 8 किलोमीटर तक पब्लिक थी। और जब वहाँ से मीटिंग ख़त्म हुई तो लोग जब वहाँ से चलने शुरू हुए तो ये करीब वहाँ से 4 बजे के आसपास मीटिंग ख़त्म शाम को हुई, 4-5 बजे। और अगले दिन 3 बजे तक वो फील्ड, वो गांव, वो क्षेत्र खाली हुआ था। तो 23 घंटे 27 घंटे उसमें वहाँ से फील्ड खाली होने को लगे थे। करीब 23 या 26-27 घंटे लगे थे जो वहाँ से गांव से लोग गए थे। तो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था। एक तत्कालीन मुख्यमंत्री को करवे से पानी पिला। राजकुमार, हाँ, एक सवाल, एक और सवाल हम लेंगे क्योंकि हमारे साथ विवेक दीक्षित भी हैं, उसके बाद वहीं चलेंगे। राजकुमार, एक सवाल ये कि आज ऐसा क्या हुआ कि बाबा टिकैत की जो मान्यता पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में थी, किसानों की अगर बात करें तो जिस तरह से बाबा टिकैत का आह्वान होता था, पूरे देश से किसान आता था, आज धीरे धीरे कर इतने सारे लोग हो गए, क्यों बाबा टिकैत की तरह एक छतरी के नीचे किसान आने में आज असमर्थ महसूस करता है और अलग अलग आंदोलन होते हैं? शायद इसी कारण जिस तरीके की धार बाबा टिकैत के टाइम पे रहती थी, उस तरीके की धार आज नहीं दिखती। उसे लेकर राकेश टिकैत जी का क्या सोचना है कि उसके अंदर कमी कहाँ रही? क्योंकि जब बाबा टिकैत होते थे तो पूरे देश के किसान उनके नेतृत्व को स्वीकार करते थे, उनके साथ निकल कर आते थे और कहीं ना कहीं जो राजनीति थी वो दूर रहती थी। राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये बाबा टिकैत का आंदोलन है, यहां राजनीति की बात नहीं होगी, यहां केवल किसान की बात होगी। तो आज जो बात है वो भी राकेश टिकैत जी से जान लेते हैं कि क्यों आज ऐसा हुआ कि उनके बाद कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं आया और राजनीति हर जगह घुस गई। राजकुमार, ये अंतिम सवाल लेके फिर हम विवेक जी के पास चलेंगे। थोड़ा सवाल तीखा है, थोड़ा सा तीखा सवाल है। बाबा टिकैत के समय में एक आह्वान होता था और एक आह्वान पे सारे लोग एक छतरी के नीचे आके खड़े हो जाते थे। आज ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है? सबकी अब अपनी सोच होगी। संगठन में सब लोगों को लीडर बनने का शौक हो गया, रजिस्ट्रेशन करवाया और नेता बन गए, रजिस्ट्रेशन करवाया, संगठन खड़ा करिए और अपना नेता बन गए। सबको ये शौक हो गया। क्या आप आह्वान करेंगे? हमारा तो आह्वान है, ये जो मूवमेंट है अभी भी, ये मूवमेंट किसी एक पार्टी का नहीं है, एक संगठन का नहीं है। आज जो दिल्ली के चारों तरफ लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो देश के किसान के सवाल पे इकट्ठा है और 32 साल बाद में इस तरह का एक जमावड़ा जमा है। तो इसमें जो भी संगठन इसमें शामिल नहीं होगा वो किसानों का गद्दार को आ जाएगा। किसने छोटा बना रखा, किसने बड़ा बना रखा। अब तो जो कुछ है अपना खाट पिट्टी लाठी गोदी लेकर अपना आ जाओ। अब वे सवाल हैं, वे बाद में तय करते रहेंगे। अब अगर कोई भी किसानों की राजनीति करता है, कोई भी सामाजिक संगठन है, अब तो टाइम आ गया, अब आ जाएं। ये 30-32 साल बाद में ये मौका मिला है, फिर कब मिलेगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये मेला है, इसको देख जाएं। ये आंदोलन है और इसमें, इस लड़ाई में सबको शरीक हो जाना चाहिए। किसान एकता। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी का। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारी बातें, जिस तरह राकेश टिकैत जी ने बताया कि एक आंदोलन है, इस आंदोलन में किसान हित की बात हो रही है और जिस तरह उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं बाबा टिकैत को आज वो मिस कर रहे हैं और किसान भी ये कहते हैं कि आज काश बाबा टिकैत होते तो पता नहीं इस आंदोलन की स्थिति क्या होती, क्या वास्तव में 10 दिन लगते, तब शायद ऐसा ना तो। और हमारे साथ विवेक दीक्षित भी है, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं। विवेक, क्या स्थिति है वहां, क्या कहना है लोगों का, क्या लग रहा है आपको और क्या दिखता है कि वर्तमान में क्या स्थिति आएगी? विवेक, कल की तैयारियों को लेकर भी क्या कहना है वहां किसानों का? और वहां हमने सुना है विवेक कि हवन भी चल रहा है, शुद्धि बुद्धि यज्ञ चल रहा है। विवेक, बिल्कुल
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस सब है हम लोग बैठे हुए हैं चिल्ला बॉर्डर पे, जहां पे लगातार यहाँ पे किसान जमे हुए हैं और यहाँ पर घेरा डालकर डेरा डाला हुआ है। तो आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। आज सुबह के वक्त इन्होंने सरकार को लेकर एक हवन भी किया था, सरबुद्धि यज्ञ को लेकर हवन भी किया था। तो कहीं ना कहीं एक बार इन्होंने, किसानों ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है कि सरकार इनसे बात करे। आखिर हमारे पास कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी। ये बताइए किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और कैसे आगे करते रहेंगे, क्या आगे की रणनीति क्या है आपकी? रणनीति ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के और विश्व विख्यात प्रधानमंत्री हो गए हैं। ये भारत के किसानों पे, हरियाणा के किसानों पे और पंजाब के किसानों पे जब लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो हम तो कुछ लोगों को लेकर, थोड़े से लोगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री जी से उनके घर जाकर ये पूछने आए थे कि आखिर ये दिल्ली में आप ही रहेंगे, क्या किसान भी आ सकता है। उसमें यहाँ दिल्ली पुलिस ने हमें रोक दिया कि न तो घर जा पाओगे, न जंतर मंतर पे जा पाओगे, न उसमें रामलीला मैदान में जा पाओगे। वहाँ जाओगे जन कहाँ? तो मैंने कि उस शराब तो हम एटा ही रहते, एटा से आए हैं। अब हमारी आज से आपके कल से मांग है कि हम केवल और केवल नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। बिल्कुल, कल आपके 5 सदस्य यहाँ से जाएंगे, बैठेंगे जाके। तो आगे की रणनीति क्या है, क्या बनाइए कल की बैठक क्या ये है कि अब केवल नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और उनके आवास के लॉन में बात करेंगे और सारे लोग जाएंगे और बैठेंगे। और कोरोना का भय है नरेंद्र मोदी को, तो अलग कुर्सी पर बैठ जाए और उनसे बात करेंगे सबके सामने, अपने कार्यकर्ताओं। विवेक भानु प्रताप जी से पूछे, भानु प्रताप जी अभी किसानों की मांग क्या है? भानु प्रताप जी से पूछे विवेक कि आज उनकी ये जो मांग है ये तो है ही, इसके अलावा जो किसान बिल को लेकर संशय है उसे लेकर इनका क्या कहना है और क्या इनको उम्मीद है कि कल की बैठक से क्या कोई नतीजा आने की उम्मीद इनको लग रही है या किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? विवेक। बिल्कुल, आप ये बताएं कि कल की जैसी जो आपकी बैठक की तैयारियां हैं, जो आगे की रणनीति है, आपकी मांगे क्या है और किस तरह से आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या बातें आपको? रणनीति तो ये नहीं है, रणनीति तो दूसरे विदेशों से और दुश्मनों से लड़ाई लड़ती है तब रणनीति बनाई जाती है। ये तो अपने प्रधानमंत्री से जो हमने बनाई और खास लगाव और रिश्ता ये है कि हम उत्तर प्रदेश के मूल्यवासी हैं और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही सांसद बना के भेजे गए हैं। तो रणनीति नहीं बनाएगी, हम अपनी बात कहेंगे। क्यों कि इनसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे हम राजीव गांधी से, नरसिंह राव से, मनमोहन सिंह से, देव गौड़ा से, अटल बिहारी जी से, जितने प्रधानमंत्री थे उन प्रधानमंत्रियों से मैं भानु प्रताप सिंह उनके निवास में और उनके लॉन में मिला हूं और समस्याओं का समाधान करवाया है। इसलिए नरेंद्र मोदी से अब हमारी जिद है। भानु जी, अगर एनएसपी, देखिए आपकी मांग है कि किसी बिल को वापस लिया जाए, अगर वापस नहीं लिया जाता, अगर सरकार बीच का कोई रास्ता निकालती है तो क्या करेंगे? बीच का रास्ता ये है कि किसान आयोग का गठन कर दें। हमारी बीच के रास्ते में किसान आयोग का गठन कर दें। किसान आयोग में सब किसान रहेंगे। किसान आयोग ही एमएसपी तैयार करेगा, बनाएगा। उसमें एक भी किसान आयोग में राजनेता नहीं रहेगा, क्योंकि राजनेताओं के दिमाग खराब हो गए हैं, वो काम कर नहीं सकता सही। इसलिए और जो 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, वो एक एक पैसा माफ कर दें। और ये हमको हारे हुए एमएलए एमपीओ को पेंशन मिलती है, तो जो हमारा किसान मजदूर है 60 साल पूरी कर ले तो 10,000 पेंशन दे दें। दुर्घटना में मर जाए किसान तो 1 करोड़ दे दें। पुलिस वाला मर जाए तो 2 करोड़ दे दें। मिलिट्री वाला कोई मर जाए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, चाहे सिपाही चाहे अधिकारी, तो उसकी पत्नी को 5 करोड़ दे दें। ये है हमारी मांग और ये मांग है प्रधानमंत्री से। रणनीति तो इसलिए नहीं हम बनाते। बिल्कुल, सरकार से संजय जी काफी तकलीफ है, इनको निराशा है सरकार से अपनी बात। बिल्कुल विवेक, बीच के रास्ते को लेकर उनका कहना है कि बीच का रास्ता जब आएगा उस पर विचार करेंगे। कल को लेकर उनके कौन लोग जा रहे हैं डेलीगेशन में,
भानु प्रताप जी के यहाँ से जो लोग वहाँ बैठे हैं, एटा जैसी जगह से इतनी दूर से ये लोग आए हैं, उनसे पूछे कि किन लोगों का प्रतिनिधि मंडल जा रहा है और कल को लेकर जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा उन्हें लेकर उनका क्या कहना है कि एमएसपी और बिल पर किस प्रकार से जो एक विवाद है, कहां तक गुंजाइश है उसको मानने की, कहां तक बीच के रास्ते पर गुंजाइश है उसे स्वीकार करने को लेकर, और कौन लोग इनकी तरफ से जा रहे हैं, उनके नाम भी हम जानना चाहेंगे। विवेक। भारतीय किसान यूनियन में के जो भानु के लोग हैं उसमें धर्म गुरुओं का भी समर्थन मिल गया है। अब यहाँ पे धर्म गुरु भी यहाँ पे बैठे हुए, लगातार धरने पर बैठे हुए, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सर, जो आगे की रणनीति है, जो वहाँ पर 5 लोग जाएंगे, उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या मांग रखेंगे जाकर वहाँ? देखिए, पहला कार्य तो अभी तो निश्चित नहीं हुआ कि 5 लोग जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया भी नहीं गया, 5 बार 4 बार उनकी मीटिंग हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलवाएं, यहाँ से कुछ लोग पहुँचें और इनकी बातों को देखें। मानना ना मानना एक बात की बात है, बैठ करके उचित हो तो माने, अनुचित हो। यहाँ से 5 लोग तो जाएंगे ना, यही भारतीय किसान यूनियन भानु के 5 तो लोग जा रहे हैं ना वहाँ बात रखने के लिए। कोई ऐसा संदेश मेरे पास नहीं आया है, ना कोई ऐसा ही हमारे पास कोई पत्र आया है कि आप सबको वहाँ पहुँचना है। मैं कोई कोठी नहीं मांग रहा हूं, कोई राजबंगला नहीं मांग रहा हूं, कोई मुझे संसदीय पद नहीं चाहिए, ना मेरे अध्यक्ष जी को चाहिए। अध्यक्ष जी ने तो अपने बेटे को निछावर कर दिया केवल किसानों के लिए। तो किसान के हक के लिए यहाँ किसान आए हुए हैं। यहाँ कोई चोर नहीं है, कोई चक्का नहीं है, कोई खरीदा हुआ नहीं है, और न कोई पैसे पे आया, सब फ्री आए हैं, अपने अपने वाहन से आए हैं। और जब तक सरकार इस बात को नहीं मानेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन भानु का चलता रहेगा और हमसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बिल्कुल किसान यूनियन विवेक, लग रहा है कि जिस तरह से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें विवेक बहुत हैं। आप बने रहिएगा लगातार, क्योंकि बहुत जरूरी है किसानों के साथ बैठकर हकीकत को दिखाना, और हकीकत सामने आनी भी चाहिए। हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी है। राजकुमार, हम ये जानना चाहेंगे कि जो कल की बैठक है उसमें कितने लोग भारतीय किसान यूनियन से जा रहे हैं और लगभग कितने लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहां पर रहता है जो वार्ता करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी संशय में हैं कि क्या वास्तव में बैठक हो रही है, उसके अंदर उस तरह से लोग हैं, क्योंकि खुद राकेश टिकैत जी लगातार जाते हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसका सामने आना जरूरी भी है। कल को लेकर कितने लोगों का प्रतिनिधि मंडल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अलग अलग जगह से जाता है और कितने लोगों के बीच में बैठकर जो बात होती है वो भी एक बार हम जानना चाहेंगे। राजकुमार। ये सीधे संजय जी, हम सीधे राकेश टिकैत जी से ही जानने का प्रयास करेंगे। टिकैत साहब, एक सवाल है कि जो बैठकें हो रही हैं, जो बुलावा आता है, कितने लोगों का प्रतिनिधिमंडल अब तक गया है और कल कितने लोगों का जाएगा? वही जो जितने हैं, करीब 40 लोग के आसपास हैं, तो कल भी वही जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के 40 लोग जो है, 40 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है, ये लोग कहाँ कहाँ से हैं? ये पंजाब से हैं ज़्यादातर, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, तो इन्हीं स्टेटों के हैं। जो अपने संगठन के कितने लोग हैं? हमारे तो सारे ही हमारे ही हैं, कोई अलग थोड़ा है। किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कितने थे? टिकैत कोई संगठन नहीं है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत कोई संगठन, भारतीय किसान यूनियन है। बिल्कुल आगे जो राजकुमार, भारतीय किसान यूनियन की बात हो रही है, किसानों की बात है और किसानों की बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन का अपना एक बहुत बड़ा कद है और हमेशा से किसान यूनियन लगातार इन मुद्दों को उठाता भी आया है। अगर हम बात करें राजकुमार, तो टिकैत जिससे, क्योंकि समय भी है और बहुत सारी चीजें, एक महापंचायत होने वाली थी, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे टिकैत जी, और उस महापंचायत का जो एजेंडा है वो क्या है? एक महापंचायत आपने कॉल की है, कोई महापंचायत आपने कॉल की है? नहीं। संजय जी, ऐसी किसी महापंचायत के बारे में इनकार कर रहे हैं कि कोई महापंचायत नहीं बुलाई गई है। अभी तक की स्थिति से, अभी तक की बातचीत से, काफ़ी देर से हम लोग साथ में हैं, अभी तक की बातचीत में यही निकला है कि कल जो इनकी मीटिंग होनी है, कल 5 तारीख को जो बुलावा आता है, उसमें क्या निर्णय निकलता है, उसके आगे के डिसीजन उसके बाद ही होंगे। उसके बाद ही होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार आपका भी। आप भी लगातार बने रहिएगा, नज़र रखिएगा, और विवेक दीक्षित आप भी बने रहिएगा, और साथ में राकेश टिकैत जी का, भानु प्रताप जी का, दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें दिया। और ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, क्योंकि
महत्वपूर्ण विषय है। बात अन्नदाता की है, बात किसान की है, क्योंकि किसान आज खेत में नहीं, आज किसान सड़कों पर है और किसान बैठा है, किसान इंतजार कर रहा है कि समाधान क्या निकले। हक की लड़ाई है, लड़ी जा रही है, लड़ने भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान की ओर भी सबको बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर पूरे भारत की जिम्मेदारी है, आज वो स्वयं अपने हक की लड़ाई को लड़ रहा है और जिस तरह सब लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी अपने आप में खास है कि करें भी क्यों ना, क्योंकि देश में जय जवान जय किसान का नारा चलता है और आज देखो कि जय जवान और जय किसान डटे हुए हैं। जवान अपने मोर्चे पे डटा है और किसान आज अपने हक के लिए अपने मोर्चे पे डटा है। कोरोना जैसी महामारी है, ठंड ऊपर से है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि किसान को ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती, उसे केवल सबके पेट की चिंता रहती है, उसके बाद में अपने पेट की चिंता रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज किसान सड़कों पे है तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए और हम लगातार आपको ऐसे ही किसानों के बीच से सारे अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे सभी लोग किसानों के साथ खड़े हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, क्या चल रहा है, क्या मांग है और क्या होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम यही कहेंगे कि राजनीति ना हो, बात किसान की हो, किसान हित की हो। अभी दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।